छात्रों नमस्कार, मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की में जो संस्कृत है उसका पांचवा पाठ यानी पंचमा पाठ जो है जातक कथा को पढ़ाएंगे। इस पाठ में भगवान बुद्ध के जातक कथा में यानी पूर्व जन्मों का उल्लेख है। पूर्व जन्म में वो क्या थे? भगवान बुद्ध, ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। इसी कहानियों में वो उल्लू और हंस आदि का रूप धारण करते हैं, उन्हीं के विषय में है। आइए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं जातक कथा। जातक कथा एक उलूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकं हि रूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वकार परिपूर्णं पुरुषं राजन्मकुर्वन्। अतीत माने बीता हुआ, प्रथम कल्प माने पहला कल्प, एक भी रूपम माने अभिरूपम माने विद्वान, और सर्वकार पूर्णम माने होता है सर्वधन आकार धन परिपूर्णम यानी समग्र आकृति से परिपूर्ण। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान जो सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजनम कुर्वन्। चौपायों में भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञा यते चतुष्पदेषु च। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्यों और उसी प्रकार चौपायों में यानी पशुओं में राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनः अंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः। एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम लूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्युवोचन। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। अथैक शकुनिः सर्वेषां मध्यादास्य ग्रहणार्थं त्रिकृतत्वः आश्रावयत। त्रिकृत्वाः माने 3 बार, आश्रावायत माने सुनाया। क्या कहते हैं? तत्पश्चात अथैका तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत जो था, उनका विचार जो था जानने के लिए 3 बार कहा या 3 बार सुनाया। ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कृदशं भविष्यति। तिष्ठ यावत् यानी एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो। एतस्मिन् राज्याभिषेके, इस राज्याभिषेक के समय जब इसका मुख ऐसा है तो क्रोधस्य च कृदशं भविष्यति, तो क्रोध आने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तला इव तत्र तत्रैव धान्यामः ईदृशो धान्यामः।
यानी अनेन ही क्रुद्धेन, इसके क्रुद्ध होकर देखने से, अवलोकिता माने देखने से, वयम तप्त कटाहे, यानी तप्त माने जलती हुई, कटाही माने कढ़ाई में, मतलब इसके क्रुद्ध देखने से ही हम सब गर्म कढ़ाई में डालेंगे और उसके बाद झंग श्यामा माने जल जाएंगे, यानी में डालें और तिलों की तलह जैसे तला जाता है उस तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। इदिशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रं वा उलूकस्याभिवेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। कहता है कि तुम्हारा उल्लू का, ना में रोचते, उल्लूकस्य अभिषेक, उल्लू का राज्याभिषेक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये किसने कहा? कौवे ने कहा। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा, जब क्रोधित होगा तो देखो। सा एव मुक्त्वा, यह कहते हुए, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इति बिरुवन आकाशे उत्पतत, बिरुवन माने चिल्लाता हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यह कहकर चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उलोको अपि उत्थाय एनम धावत, अन धावत यानी पीछा किया, यानी उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। और तत् आरंभे तो अन्योन वैरिणो जातो, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। ये जातकावली से था। अब दूसरा नृत्य जातक। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहराजन्म कुर्वन्, यानी फिर प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपाए फिर आ गया। चौपाए माने पशुओं ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याः आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्णहंसम, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुंदर हंस को राजा बनाया। तस्य पुरा सुवर्णराज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्, उस सुवर्ण राज हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक, यानी हंस पोतिका यानी हंस कुमारी अत्यधिक सुंदरी थी, रूपवती थी, है ना। सा तस्यै वरम दाति यत् सा आत्मनिश्चितरुचितम स्वामिनम, रुचितम स्वामिनम, उसने उसे यानी हंस राज ने, सुवर्ण हंस ने अपनी राजकुमारी हंस को वर दिया कि वह अपने मनो अनुकूल पति का वर्ण करे। स्वामिनम माने पति, वृणुयतीत। हंस राजा तस्मै वरम दत्वा हिमवती शकुनि संगे सन्निपत, हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। और उसके बाद दिया, हंसराज ने उसे वर देकर उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के शकुन संगे सन्निपत, यानी वो चले जाएंगे अन्य पक्षियों के साथ। तो नाना प्रकार हंस मयूरादयः शकुनि निगणाः समागत्य एकस्मिन् महती पाषाण तले सन्निपतन्, उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक बड़ी पत्थर की शिला पर इकट्ठे हुए। हंस राजा आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति,
हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि आकर वह अपने मनपसंद पति को चुन ले और दुहितर मादि देश, यानी वो आकर वैसा आदेश दिया। सा शकुन संगे अवलोकयन्ती मणिवर्ण ग्रीव चित्रपेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु। हंस कुमारी ने पक्षी समुदाय पर जब अपनी नजरें डाली तो नीलमणि के रंग की गर्दन है ना, मणिवर्ण ग्रीवा, नीलमणि गर्दन की, ग्रीव माने गर्दन, और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर दृष्ट्वा अयम में स्वामिनो भवतु, देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी हो। इत्यभाषत, ऐसा कहा। मयूरः अद्यापि तावन्मन्ये बलम न पश्यसि, मोर ने यह कहते हुए कहा, मतलब अद्याप माने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात कभी तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्ता तावन्महतः शकुनिगणस्य मोर यह कह रहा है कि अर्थात तुमने मेरे पराक्रम को नहीं देखा, कहकर वह बड़े गर्व से निर्लज्जता पूर्वक पक्षी समुदाय के बीच मध्य पक्षोपसार्य नर्तितुमारम आरब्धवान। शकुनस्य मान पक्षी गणों के बीच, मध्य माने बीच में, पक्षोपसार, पक्षों माने पंख को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। और नित्यत्व चा प्रतीक्षणो अभूत, और नाचते हुए नग्न हो गया। सुवर्णराज हंसः लज्जितः, स्वर्ण हंस ने लज्जित होकर कहा, अस्य नैव ही अस्ति न वर्हणानाम समुत्थाने लज्जा, इसे ना तो अपना संकोच है और ना ही पंखों को उठाने में लज्जा है। नस्मय गतत्र पाय स्वादुहितरम दास्यामि इत्यकथयत, इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री के विवाह योग्य नहीं है। हंसराज तदैव परिष्मन्दे आत्मना भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरमदात। फिर हंसराज ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंसकुमार को पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य लज्जिता तस्मान स्थानात् पालिता, मोर हंस पुत्री को ना पाकर लज्जावश उस स्थान से भाग गया। हंसराजो वपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। ये रहा हमारा जातक कथा का वर्णन। प्रिय छात्रों, अब हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।